उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस और खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया। दिल्ली गेट थाना क्षेत्र में पाकिस्तानी मूल की एक महिला और उसकी बेटी पर बिना वैध भारतीय नागरिकता के करीब 34 वर्षों से अवैध रूप से रहने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए पहचान बनाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। ये कार्रवाई एसएसपी अविनाश पांडे के निर्देश पर की गई है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने कथित रूप से स्थानीय स्तर पर जन्म प्रमाण पत्र और अन्य पहचान दस्तावेज तैयार करवा लिए थे, जबकि नियम के अनुसार उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहिए था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दस्तावेज की जांच शुरू की और बैंक लेन देन, पासपोर्ट वितरण तथा पिछले वर्षों की गतिविधियों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। मामले में विदेशी अधिनियम और धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया गया। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि क्या उनके संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े किसी नेटवर्क से रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच के बाद ही अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा। फिलहाल ये मामला सिर्फ अवैध निवास नहीं बल्कि संभावित सुरक्षा चूक के रूप में देखा जा रहा है और एजेंसियां पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी हैं। गिरोह को किस तरीके से ठगी करते थे ऑनलाइन और कैसे लोगों को अपना शिकार बनाते थे, पुलिस ने कैसे इनको पकड़ा? देखिए, गृह मंत्रालय की तरफ से जो साइबर फ्रॉड के बढ़ते हुए मामले हैं उनके लिए एक नेशनल साइबर क्राइम्स पोर्टल एनसीआरपी पोर्टल बनाया गया है। उस पर एक पोर्टल है हमारे पास में जिसमें जहां से भी साइबर फ्रॉड का डिमांड जनरेट होता है, यदि ये व्यक्ति यहाँ से किसी भी भारत में व्यक्ति को फोन करेंगे तो वो फ्लैग होता है यदि वो व्यक्ति शिकायत करता है 1930 पर। उसी प्रकार के जो हमारे पास कंप्लेंट अन्य जगहों से जो हमारे वहां से ओरिजिनेशन वाली कंप्लेंट थी उनके जो नंबर आ रहे थे उनका जब रिव्यू किया गया तो ये पाया गया कि थाना मुंद्राली के अजराड़ा क्षेत्र में इन नंबर्स की लोकेशन आ रही है। जब इसमें और पूरी विवेचना की गई तो ये पता चला कि थाना मुंद्राली का अजराड़ा गांव जो घरेलू डेकोरेशन के सामान है उनको बनाने के लिए फेमस है। सोशल मीडिया इत्यादि पर इन लोगों ने कई सारे पेजेस बना रखे थे जिस पर ये लोग ये कहते थे कि हम घरेलू डेकोरेशन का सामान बेचते हैं। ये कोई सामान नहीं बनाते थे, ना कुछ करते थे। ये जो पहले से उपलब्ध वीडियो हैं उनको ही एडिट करके अपना दिखा के और कई लोगों को जब लोग इनसे संपर्क करते थे तो उनसे व्हाट्सएप पर ये उन सामानों की वीडियो भेजते थे जो एडिट हुई वीडियो होती थी। उसके बाद फिर जो उनसे पैसा होता था, सामान का जो ये पैसा बताते थे, वो पैसा अपने फोन पे से, गूगल पे से, जो इन्होंने कई अन्य लोगों के मोबाइल नंबर इत्यादि से बना रखे थे, उन पर मंगाते थे। इसमें वीडियो एडिट करने इत्यादि के लिए भी ये विडमेट ऐप एक आता है, उसका भी यूज करते थे। लेकिन जो एनसीआरपी पोर्टल का रिव्यू हमारी साइबर क्राइम का जो थाना है उसने किया और जब इनकी लोकेशन की गई तो इन पर जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की कार्रवाई की गई तो उससे ये पता चला कि इन्होंने कई लोगों के साथ इस प्रकार की ठगी की कार्रवाई की है। ये पिछले 2 साल से इस प्रकार का कार्य कर रहे थे। कंप्लीटली कितने लोगों के साथ ठगी कार्रवाई की है, कितनी बार ये लोग मोबाइल नंबर बदल चुके हैं, क्योंकि ये भी सामने आया कि ये लोग बार बार मोबाइल नंबर एक व्यक्ति को ठगने के बाद बदल देते थे। कितने लोगों के साथ ठगी की कार्रवाई की है, उनके उसके लिए जो इनके साथ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मिले हैं उनका पूरा रिव्यू किया जाएगा, उनका फोरेंसिक एनालिसिस किया जाएगा और जितने भी लोगों से ठगी इनके द्वारा की गई है उन सभी के माध्यम से इन पर कंप्लेंट दर्ज सर, इनका आपराधिक इतिहास क्या है? अभी तक कितने लोगों को ठग चुके हैं? कितने पढ़े लिखे हैं? जी, अभी जो जानकारी हमारे पास आई है, जो हमारे पास टोटल कंप्लेंट्स की जानकारी आई है, 12 ऐसी कंप्लेंट्स की इनके ऊपर जानकारी आ गई है तो इन मोबाइल नंबर से है। अन्य मोबाइल नंबर से जो कंप्लेंट्स हैं उसके लिए जैसा कि मैंने कहा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस करेंगे। जो इसमें एक मुख्य है अभियुक्त सलमान, उसका 4 मुकदमे का आपराधिक इतिहास है। उसके अलावा अन्य का ये पहला ही मुकदमा है और सलमान ने ही इनको ये किया था। कितने पैसे की कार्रवाई हुई है, कितने पैसे की ठगी की गई है, वो भी जब हम पूरी जानकारी कर लेंगे तब आप लोग को अवगत कराएंगे। सर, ये अलग-अलग आईडी से जो नंबर लेते थे, आईडी चेंज करते थे, अपनी होती थी आईडी इनकी? जी, इसके बारे में भी जब जानकारी की जाएगी। अभी हम लोग प्राइमरी स्टेज पर जो हमें एनसीआरपी पोर्टल पर जो नंबर फ्लैग हुए थे उसके हिसाब से हमने कार्रवाई की है। आगे की कार्रवाई विवेचनात्मक कार्रवाई। इन्होंने कितने नंबर अभी तक चेंज करे? जी, मैंने जैसे कहा ये सारी कार्रवाई जब विवेचनात्मक कार्रवाई में इनके जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनका जो हम फॉरेंसिक एनालिसिस करेंगे और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक एनालिसिस करेंगे उसके बाद ही ये चीज सामने आती है। कहाँ से आते थे, कहाँ से खरीदते थे? जी, ये सारी चीजें विवेचनात्मक कार्रवाई में शामिल। सर, क्या ऑनलाइन अकाउंट से क्लिक करने पर भी पैसा गया कि जैसे हम कोई चीज पसंद करते हैं उस पर क्लिक करा, ऐसा? नहीं, ऐसा इनका फ्रॉड का तरीका नहीं है। इनका फ्रॉड का तरीका है कि ये जैसे इनके पोर्टल पर जो भी इन्होंने अपना पेज बना रखा है उस पर आप अपना इंटरेस्ट शो करते हैं और इनके दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करते हैं। उसके बाद ये आपके व्हाट्सएप पर अपने सामान का वीडियो भेजते हैं और आप इनके गूगल पे और फोन पे इत्यादि के अकाउंट पे पैसे भेजते हैं। अन्य चीजें जैसा कि आप बता रहे हैं उसके लिए भी जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इनके पास मिलेंगे उनका हम जब इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे
तब जो जो चीजें सामने आएंगी उससे भी हम आपको कितने लोगों को शिकार बना चुके हैं? मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि 12 कंप्लेंट्स हमारे सामने आ गई हैं। अन्य की जो कंप्लेंट्स हैं, जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस होगा, जो इनके जितने भी नंबर हैं उन पर कितने लोगों का ऐसे कॉल आया है, वो भी विस्तारात्मक कार्रवाई में सामने आएगा। अब तक कितने रुपए वोटर आईडी कार्ड को लेकर शिकायत मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या पूरा मामला है? देखिए, एक शिकायत ये हमें एक यहीं की महिला है, उनके द्वारा ये प्राप्त हुई थी कि एक महिला जिसका नाम सबा मसूद उर्फ नाजी उर्फ नाजिया है और उसके पति का नाम फरहद मसूद है। फरहद मसूद यहीं दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इन्होंने पाकिस्तान जाकर इस महिला से शादी की थी। इस महिला को यहाँ पर लाकर इनसे जो निकाह हुआ उसके बाद ये यहीं रहने लगी और उनसे इनके संसर्ग से 2 बच्चे पैदा हुए। एक बच्ची जो है ये पाकिस्तान में भी पैदा हुई। तो मूलतः ये जो महिला है सबा और जो इनकी बच्ची है, वो दोनों अभी भी पाक नागरिक हैं, लेकिन उनके द्वारा यहाँ का पासपोर्ट बनवाया गया है और उनके द्वारा यहाँ का वोटर आईडी कार्ड भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बनवाया गया है। ये जब शिकायत प्राप्त हुई थी तब पुलिस अधीक्षक नगर के द्वारा इसकी जांच की गई थी। इनसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो डॉक्यूमेंट्स ये लोग उपलब्ध नहीं करा सके और जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करा सके तो फिर जो भी इनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे उनके फर्जी पाए जाने पर ये मुकदमा दर्ज कराया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने सालों से यहाँ पर रह रही है? जी, ये सारी जानकारी अभी मालूम नहीं होता। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।